अड्डे पे पहुंच के जैसे ही सादिक ने ब्रेक लगाई, मैं छलांग लगा के कैरियर से उतरा और साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। हाँ अब बता क्या खुशखबरी है? वो साइकिल से उतरते हुए बोला। छुरी तले दम ले, अड्डा है, दुकानों के भी कान होते हैं। किसी ने सुन लिया तो पूरे पिंड में धमाल पड़ जाएगी। साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके उसने ताला लगाया, फिर मेरा हाथ पकड़े माजा होटल के पिछवाड़े में ले गया। यहाँ बोर्ड का एक घना दरख्त था जिसके नीचे कच्चा थड़ा बना हुआ था। आसपास झाड़ियों का पर्दा था। शाम को गांव के ओबाश लोग यहाँ मंग पता खेला करते थे। हम पहाड़ की सब पे बैठ गए। सादिक ने कहा, देख सल्लू, कल शाम मैं चाचे लतीफ़ के यहाँ गया था। बड़े ही ख़राब हालात हैं। बेचारा पहले ही बीमार था, अब अकलौती धी भी तलाक लेकर बूहे पे बैठ गई है। तेरी सास भी मंजे पे लगी है। बस यूं समझ के दोनों की मौत का ऐलान तू इसी हफ्ते सुनेगा। बचेगी आलिया भी नहीं। इससे पहले कि पूरा टब्बर मार जाए, कुछ कर। ये खुशखबरी है। अगली बात भी सुन मूर्खा। टोबा चलते हैं, वहाँ एक मौलवी का पता चला है। बड़ा ही फन्ने खान है। चट निकाह पट तलाक, पक्का स्टाम्प बना के देगा हलाले का। तेरा कम भी बन जाएगा, सौरा घर भी बच जाएगा। मौलवी नज़ीर का कुलंज भी दूर हो जाएगा। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, लेकिन ये तो 2 नंबरी है सादिक। मौलवी नज़ीर ने तो कहा था कि कुड़ी का ब्याह करना ज़रूरी है, फिर उसका बंदा अपनी मौत मरे या अपनी मर्जी से तलाक दे, कुड़ी तब हलाल होगी। वो बोला, कुड़ी को ही हलाल करना है तो सीधी छुरी क्यों ना फेर दें। कानून इंसानों के लिए बनता है, इंसान कानून के लिए नहीं। इस मुल्क के कानून पे चले ना तो बंदे को अपने जम्मन का सबूत देने के लिए भी 70 साल चाहिए। याद है वो मास्टर अजीज़ वाला केस? मास्टर अजीज़ वही जो माजूर हो गए थे? हाँ वही। उनसे मैं 5 जमातें पढ़ा हूँ। पट्ठों की बीमारी लगी और माजूर हो गए। बूढ़ी माँ और लाचार पुत्र पेंशन पे जिंदा थे। उनकी पेंशन सरकार ने रोक ली। हम उन्हें उठा के बैंक लेके गए कि आली जा, बंदा माजूर हो गया है, दस्तखत के काबिल नहीं रहा, अंगूठा लगाने की भी सकत नहीं, लेकिन है तो रिटायर्ड स्कूल मास्टर ना, इसकी पेंशन बहाल कर दो। पता है बैंक मैनेजर ने क्या कहा? कहने लगा, जब तक मास्टर अपनी मर्जी से खुद अंगूठा नहीं लगाएगा पेंशन नहीं मिल सकती। फिर हम मास्टर की बूढ़ी अम्मा को बैंक लेकर गए कि माई का अंगूठा लगा लो। मैनेजर बोला, पहले माई को उसका गार्डियन बना के लाओ। हम कचहरी गए तो वकील ने कहा, माई गार्डियन नहीं बन सकती, बाप को लेके आओ। हमने कहा, बाप तो इस गरीब का 20 वर्ष पहले फौत हो चुका। वो बोला, फिर उसकी फौतगी की सनद बनवा के लाओ। हम यूनियन काउंसिल गए। उन्होंने कहा, पहले माई का शनाख्ती कार्ड बनवा के लाओ। हम शनाख्ती कार्ड दफ्तर गए। उन्होंने फिर वही बात की कि माई के शोहर की फौतगी की सनद लाओगे तो शनाख्तनामा जारी होगा। तेरा क्या ख्याल है, खाली ऐलान करने से बंदा फौत हो जाता है? फौतगी की सनद भी बनवाना पड़ती है। 2000 दिए थे हमने यूनियन काउंसिल में, तब जाके मास्टर का अब्बा फौत हुआ कानूनी तौर पर। अब आगे सुन। अम्मा का शनाख्ती कार्ड बना, अदालत में केस गया। 2 साल तक मास्टर को हाथों में उठा उठा कर जज के सामने पेश करते रहे कि माई लॉर्ड माजूर है, माई के नाम पेंशन बना दो। 28 पेशियां भुगती। 2 साल बाद जज ने फैसला दिया कि केस नाकाबिले समात है। तुम लोग ऐਵੇਂ ही जलील होते रहे। घूम फिर कर दोबारा बैंक मैनेजर के पास गए। वो तो शुक्र रब का कि उस कानूनी बैंक मैनेजर का तबादला हुआ। जान पहचान वाला बंदा आया, उसने दूसरे बैंक में मास्टर का अकाउंट खुलवाया। पेंशन शिफ्ट हुई, तब जाके मिला उस गरीब को अपना हक। मेरी जान, जिस कानून को मौलवियों की जुबान में हलाला कहते हैं ना, वो इसी गिदड़ घोल का नाम है। कानून पे चलना है तो आलिया की उम्मीद छोड़ दे। मैंने बगौर उसकी बात सुनी और कहा, तेरा मतलब है आलिया को उस फन्ने खां मौलवी के हवाले करना ही पड़ेगा? ओ यार नहीं, इतनी देर से हीर पढ़ रहा हूँ। पूछता है हीर कुड़ी थी या मुंडा? ओ वीर, शॉर्टकट पकड़, सिर्फ कागजी कार्रवाई है बस।
निकाह नामा बनेगा, मौलवी और गवाहों के अंगूठे लगेंगे, पक्के स्टाम्प पे तलाक हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर कोई माई का ला तुझे हाथ नहीं डाल सकेगा, मौलवी नज़ीर भी नहीं। खर्चा कितना आएगा? तू इसकी फिक्र ना कर, 300 में सब काम हो जाएगा। मैंने साइकिल बेच दी है फीके जट को, 50 रुपए दुकान में पड़े हैं, किराया खर्चा सब निकल आएगा। हम आज ही टोबा जाएंगे। तू हकीम साहब की दुकान पे चल के बैठ, बड़ी गपशप वाले बंदे हैं। मैं फीके को साइकिल फड़ा के अभी आया। सादिक मुझे थपकी देकर हवा हो गया। मैं कुछ देर थड़े पे बैठा रहा, फिर लागरों की तरह चलता हुआ हकीम अल्लाह दित्ता की दुकान पे चला आया। हकीम साहब बुजुर्ग आदमी थे, चिट्टी सफ़ेद दाढ़ी और मुंह जड़ से कतरी हुई, नूरानी चेहरा। मैं सलाम करके सामने बेंच पे बैठ गया। वो कुछ देर तक मुझे पहचानने की कोशिश करते रहे, फिर बड़ी शफकत से पूछा, किस पिंड से आए हो और कौन हो? मैंने मरी हुई आवाज़ में कहा, सलाहुद्दीन नाम है, पैदाइशी यतीम हूँ, मुल्लापुर में रहता हूँ, केस्टें बेचता हूँ, लतीफ़ धोबी का जवातरा हूँ। वो मुझे बगौर देखते हुए बोले, कोई परेशानी है? तुम्हारी आवाज़ में दुख और पछतावा क्यों छलक रहा है? मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन गले ने साथ न दिया। वो कुर्सी से उठे और मेरे करीब आ बैठे, फिर बड़ी शफकत से मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले, कोई मर्ज ऐसा नहीं जिसकी शिफा ना हो, कोई जादू ऐसा नहीं जिसका तोड़ ना हो, कोई दर्द ऐसा नहीं जिसकी दवा ना हो। सच सच बताओ, मसला क्या है? क्या दुख है तुझे? मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। पहली बार कोई दर्द आशना मिला था। आंखें रवा हुईं तो जुबान भी चल पड़ी। मैंने पैदाइश से लेकर उस दिन उस घड़ी तक के तमाम हालात व वाक़यात हकीम साहब के गोश गुजार कर दिए। उनकी आंखें भी नम हो गईं। जब किस्सा तमाम हुआ तो वो मेरी कमर पे हाथ रख के बोले, सलाहुद्दीन, घबरा नहीं पुत्र, तेरा दुख मैं समझ गया हूँ। तू खामखा अताई हकीमों के पास भटक रहा है। वो एक मसला हल करते हैं, 10 चमोड़ देते हैं। बुखार जब रगों में बैठ जाए तो देसी नुस्खे काम नहीं करते। तुझे टोबा जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब गौर से मेरी बात सुन। कोई घंटे बाद सादिक लौटा तो मैं हशाश बशाश हो चुका था। हकीम साहब को सलाम करके उसने मेरा हाथ पकड़ा और दुकान से बाहर रह गया। सड़क पे तांगा बिल्कुल तैयार खड़ा था। सादिक जुस्त लगा के अगली सीट पे बैठा, फिर मुझसे कहा, देखता क्या है, बैठ ना, मोटी किक्कर तक टांगे पे ही जाएंगे, वहां से मिलेगी टोबा की बस। मैंने कहा, तू नीचे उतर, जा तीफे से अपनी साइकिल वापस लेके आ, नहीं जाना मुझे टोबा टेक सिंह। हम गिद्दड़ पिंडी जाएंगे अपनी साइकिल पे, वहाँ एक हकीम है जो मुफ्त की दवा देता है। सादी कुछ देर खामोशी से मुझे घूरता रहा, फिर तांगे से नीचे उतर आया। मेरी कमर पे अपना भारी हाथ जमाते उसने कहा, एक बात मेरी पल्ले बांध ले वीर, अगर काम ना बना ना फिर पूरी हयाती मत्थे नहीं लगना मेरे। मैंने कहा, बेफिक्र रह उस्ताद, जब इंसान किसी चीज़ की नीयत बांध लेता है रब साईं खुद उसके रास्ते सीधे करता है। लेकिन गिद्दड़ पिंडी में है कौन सा मौलवी ताड़ लिया तूने जो मुफ्ती हलाले करता फिरता है? मैंने कहा, गिद्दड़ पिंडी में कोई मौलवी नहीं उस्ताद, मस्ता वाली सरकार का दरबार है। पिछले 2 दिनों से वो मेरे ख्वाब में आ रहे थे, इसीलिए मैंने सुबह मस्जिद के सामने तुझे कहा कि दिल बड़ा पुरुमीद है। मुकद्दर का सितारा दुख के बादल से निकल रहा है। अभी जब मैं हकीम साहब के पास बैठा था तो आंख लग गई। एक बार फिर मस्ता वाली सरकार की जियारत हुई। कहने लगे, टोबा मत जा, तेरी मुराद वहां पूरी नहीं होगी, गिद्दड़ पिंडी से आगे जा, कोटा वाले अड्डे पे। सादी कुछ देर मुझे बेयकीनी से देखता रहा, फिर बोला, कोटा वाला अड्डा, वहाबी से हलाला कराएगा तू? मैंने मासूमियत से कहा, मस्ता वाली सरकार का यही हुक्म है उस्ताद, अल्लाह के वलियों के अपने असरार होते हैं, उनकी बात ना माने तो बंदे का मूल मिट जाता है। तीर निशाने पे लगा और सादी खामोशी से मेरे साथ चल पड़ा। हम दोनों फीके जट के डेरे पे गए। मिन्नत समाज से साइकिल वापस करवाई।
सादिक ने बिस्मिल्लाह पढ़ के काठी संभाली और मैं टांगे लटकाए कैरियर पे हिचकोले खाने लगा। जामन वाले खूह पर अचानक साइकिल की चैन उतर गई। अगला पहिया खड्डे में गया और हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे। साइकिल हमारे ऊपर थी। अड्डे पर बैठे लोगों का हंसा निकल गया। सादिक कपड़े झाड़ता हुआ उठा और बोला, इस साइकिल को क्या हो गया? मनहूस मारी सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। वो साइकिल वहीं छोड़ के काफी दूर जा खड़ा हुआ। शायद शर्मिंदगी से बचना चाहता था। मैंने खामोशी से साइकिल खड़ी की, काठी को झाड़ा और चैन दुरुस्त करने लगा। कुछ देर हाथ काले करने के बाद आवाज दी, आजा उस्ताद, चढ़ गया है चैन। किस्मत शायद आज रुसवा करने पर तुली हुई थी। खिड्डी वाला के करीब थे कि सादिक हवा में पैडल चलाने लगा और साइकिल सुस्ती और कमजोरी का शिकार होती चली गई। अब क्या हुआ उस्ताद? मैंने एक बार फिर छलांग लगाते हुए पूछा। वो फट पड़ा, बंदा किसी कुत्ते को साइकिल पे बिठा ले पर तलाकी को दफा दूर करे। कसमें बड़ा ही मनहूस बंदा है तू। हुआ क्या है? मैंने उसके अल्फाज का निस्तर सीने पर बराबर झेलते हुए पूछा। कुत्ते फेल हो गए हैं। समझ नहीं आता कि फीके बदमाश ने कौन सा सेह का कंडा दब दिया इसकी गद्दी में। हाथ ही नहीं आ रही। मैंने कहा, जरूर उसने भैंस के पट्टे ढोए होंगे इस पे। ये जट लोग साइकिल को भी खोती समझते हैं। अच्छा किया जो वापस ले आया। पता नहीं क्या क्या जुल्म करता बेजुबान पे। साइकिल मुझे दे उस्ताद, तू यहीं ठहर, मैं करता हूं कुत्तों को सीधा। सादी को वहीं सड़क पे खड़ा करके मैं साइकिल को एक तरफ ले गया। कुछ देर बाद मैंने आवाज दी, आजा उस्ताद, हो गए तेरे कुत्ते पास। खुदा खुदा करके असर तक हम कोटा वाला अड्डा पहुंचे। मस्जिद की तलाश में फिर रहे थे कि एक लहीम शहीम मौलवी पर निगाह पड़ी जो पांचे खूब चढ़ाए टांगे खोले चौक में खड़ा था। मैंने कहा, सादिक देख, वो बंदा शक्ल से मौलवी नहीं लग रहा। सादिक ने ब्रेक लगाई और बोला, तू खुद ही जाके निमट, मैं यहीं खड़ा हूं। मैं डरता झिझकता उस बगैर टोपी वाले मौलवी के पास पहुंचा। दोनों हाथ मुसाफे को बढ़ाए तो उसने बमुश्किल एक हाथ आगे किया। मैंने अपना इस्लामी कैसेट हाउस वाला 20 साल तजर्बा आजमाने का फैसला किया और कहा, सुबहान अल्लाह, इस फितनों के दौर में जब अल्लाह वालों पे ज़मीन तंग हो चुकी, आपका यूं टांगे फैलाकर खड़ा होना बड़े ही दिल गुर्दे की बात है। इस पर वो ज़रा मुस्कराया और बोला, बंदे को सादिक सल्फी कहते हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाए आप लोग? मैंने कहा, मुल्लापुर से आए हैं, एक मसला शरी दरपेश है, बहुत परेशान हैं, किसी अच्छे आलिम की तलाश है। वो बोला, ज़रूर मसला तलाक होगा, निकाह के लिए तो आप लोग हमारे पास आने से रहे। मज़ीद एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।